हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JYT पोस्ट कोड 817 के बारे में। वैसे तो ये पोस्ट कोड सिर्फ एक पोस्ट कोड नहीं है बल्कि इमोशन है, जिसके बारे में शायद ही हिमाचल का कोई एक स्टूडेंट होगा जिसको नहीं पता होगा कि JYT 817 कौन सा पोस्ट कोड है। इस पोस्ट कोड की जो जर्नी है, काफ़ी स्ट्रगल के साथ इसकी जर्नी कंप्लीट हुई। बहुत सारी दिक्कतें इसके जो अभ्यर्थी थे उनको देखने को मिली, चाहे वो कोर्ट केसेस हो, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। और एट द एंड जो है वो पोस्ट कोड के कैंसिल होने के भी चांसेस थे, लेकिन वहाँ से भी इस पोस्ट कोड को निकाला गया और आज आपको इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल चुका है, जहाँ पे अलग अलग बोर्ड कॉरपोरेशन में अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। हम थोड़ा JYT 817 की जर्नी के ऊपर बात करेंगे। वैसे इसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा इसकी जर्नी के ऊपर बात करनी चाहिए ताकि और भी लोगों को पता चले कि क्या यहाँ पे हमें दिक्कतें देखने को मिली और क्या क्या यहाँ पे जो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हर एक पोस्ट कोड के या जो नई वैकेंसी का वेट करें वो JYT अभ्यर्थियों की तरह एक साथ एकजुट हो जाएं तो वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, राज्य चयन आयोग भी शुरू होगा और बाकी पोस्ट कोड के रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। जब से हमें JYT 817 का फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिला था, तब से लेके अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व करा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि शिमला में प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने हमीरपुर में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट था उसमें उनका नाम नहीं था, क्योंकि इसमें आपको पता है कि कट ऑफ भी हाई गई, जो कि एक्सपेक्टेड थी, उससे ज़्यादा ही हमें कट ऑफ देखने को मिली। तो इसमें ऐसा है कि उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी वेटिंग पैनल है, अभी 903 का रिज़ल्ट है, 939 का रिज़ल्ट है। अगर उन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या उनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए हैं तो अभी आपको 965 में 400 से लेके 500 तक की वैकेंसी आपको दोबारा JYT की देखने को मिलेगी, क्योंकि JYT के बिना किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन के काम नहीं हो सकते हैं और ज़रूरत है, सरकार नहीं भी चाहेगी तब इनको रखने पड़ेंगे। बाकी एक डाउट यहाँ पे रहता है कि ऐसा ना कर दें कि आउटसोर्स बेसिस पे JYT रखना शुरू कर दें। वैसे तो उन्होंने रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आउटसोर्स बेसिस पे देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी वैकेंसी तो आएगी क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी अप्रूव हो चुकी हैं। JYT जो पोस्ट कोड 965 की वैकेंसी के बारे में भी आपको पता है। तो यहाँ पे कोर्ट केस हुए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लास्ट में जाके जो कमेटी बनी थी, जो पोस्ट कोड थे जिन पे FIR थी, तो वहाँ पे भी ये पोस्ट कोड कैंसिल हो सकता था, लेकिन सबने जो है वो अपनी बातें आगे रखी और प्रेशर बनाया सरकार पे, कमेटी पे, तब जाके ये पोस्ट कोड क्लियर हुआ। और इसकी ही रेफरेंस पे बाकी जो पोस्ट कोड हैं जिन पे FIR है वो भी आपको क्लियर होते हुए दिखेंगे। इसका रीज़न है कि जब एक पोस्ट कोड निकल जाता है तो उसकी रेफरेंस पे अब कमेटी को बाकी पोस्ट कोड भी क्लियर करने होंगे, चाहे उतनी वैकेंसी जो है वो वैकेंट रखी जाए। अदरवाइज़ एक टाइम ऐसा हो चुका था जब सारे जो पोस्ट कोड जिन पे FIR है वो कैंसिल होने वाले हैं। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता था कि जो बाकी पोस्ट कोड हैं जिन पे नहीं थी FIR लेकिन पेंडिंग थे, वो भी कैंसिल हो सकते थे, क्योंकि उनमें कोई ज़्यादा वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पे अब JYT का ये सफ़र ख़त्म हो चुका है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चली है, अब देखते हैं कि उसमें कितना समय सरकार लगाती है, क्योंकि जब से हिमाचल में कांग्रेस सरकार आई है तब से क्या हो गया कि पहले तो रिज़ल्ट में डिले होता है, रिज़ल्ट आ जाता है तो जो अपॉइंटमेंट है उसमें डिले है, तो इसमें काफ़ी समय हमें देखने को मिलता है, काफ़ी समय यहाँ पे लग रहा है। तो अब जो अभ्यर्थी जो फाइनल लिस्ट में जिनका नाम नहीं था और जिन्होंने इतना संघर्ष करा, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, और बाकी रिज़ल्ट का उनको भी नहीं पता था। और अब रिज़ल्ट में कट ऑफ ज़्यादा गई, किस हिसाब से कट ऑफ जानी थी वो उस समय किसी को नहीं पता था। सबने अपने हिसाब से अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही कट ऑफ के बारे में बात करी थी, क्योंकि एक ऐसा पोस्ट कोड जिसमें इतने अभ्यर्थी हो, फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें आपको एग्ज़ाम ही देखने को मिला था, टाइपिंग थी, लेकिन टाइपिंग तो चलो क्वालिफाइंग थी, लेकिन आगे डॉक्यूमेंट जो उस टाइम पे इवैल्यूएशन होती थी उसके मार्क्स भी मिलते थे, तो वहाँ से फ्लक्चुएशन हमें कई बार ज़्यादा मार्क्स की भी देखने को मिल जाती है।
इसमें JOIT 817 की जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी देखने को मिल जाएंगे जो कभी प्रोटेस्ट में नहीं गए और अभी उनके ब्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो आप उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ब्लॉग्स देख रहे हो या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने उसके बारे में ब्लॉग्स देख रहे हो। एक टाइम आएगा जब उनकी ऐसी भी वीडियो आएगी, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एज JOIT इन दिस डिपार्टमेंट, या माई फर्स्ट डे, या JOIT की कितनी सैलरी है, फर्स्ट सैलरी स्लिप दिखाएंगे। तो उससे भी आपको ज़्यादा बुरा लग सकता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट आगे फोकस करना है और यही आपके पास ऑप्शन है। उम्मीद है कि यहाँ से बाद आपको 965 में मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा हो सकता है आपने सेक्रेटरीट क्लर्क का एग्ज़ाम दिया हो और सेक्रेटरीट क्लर्क की 50 वैकेंसी और हमें देखने को मिल सकती है। तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अब सरकार ने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जहाँ पे उम्मीद रखना बेकार है वैसे तो, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब हमें एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, कैसे एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे। बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे हैं। जो दिक्कतें आपको पहले देखने को मिली उतनी दिक्कतें अब आगे देखने को नहीं मिलेगी, ये श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।